मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का टीएसआर डिजिटल टीवी में। आप देख रहे हैं टीएसआर का खास शो सफरनामा, आपकी कहानी आपकी जुबानी, विद मी विशाखा ठाकुर। इस शो में हम आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे और फिर उन सभी को पार कर सभी के दिल में अपने लिए जगह बनाई। तो आज इस एपिसोड में हमारे साथ है कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर विनोद सुल्तानपुरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम सर। थैंक यू विशाखा। सर काफी समय से कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, युवा नेता फिर जनरल सेक्रेटरी। तो आज जानेंगे इनके सफर के बारे में, फिर सुनेंगे इनकी कहानी इनकी जुबानी और फिर एक छोटा सा रैपिड फायर इनके साथ। तो सबसे पहले तो सर, एक नेता होने के अलावा हु इज मिस्टर विनोद सुल्तानपुरी? I have chosen this as a social work। तो नेता तो मैं मानता नहीं हूँ, एक परिवार का एक मेंबर की तरह मुझे काम करने का लोगों में अच्छा लगता है जी, और सोसाइटी में काम करने का आई वुड प्रेफर कि एक सोशल वर्कर मुझे बोले तो ज़्यादा बेहतर होगा। ओके ग्रेट। तो आपके परिवार में कौन कौन है? मेरा बहुत बड़ा परिवार है और मेरी मदर है, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं और मेरे ब्रदर हैं जो दिल्ली में हैं, मेरी भाभी हैं, 6 बच्चे हैं और मेरी सिस्टर्स हैं जो सब अलग अलग जगहों पे हैं। परिवार बहुत बड़ा है और समथिंग लाइक अ जॉइंट फैमिली हम रहते हैं और बहुत बड़ी फैमिली है। अब सभी के बारे में अगर आपको बताऊं तो आई थिंक शो विल टेक ओवर विद माय फैमिली। जी, तो आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, फिर कॉलेज, फिर कैसे आपने इस पॉलिटिक्स के सफ़र की तरफ रुख किया? ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? मुझे पहले हमारे यहाँ पे दक्षाई में आर्मी स्कूल होता था, उसमें मैं पढ़ाई जी। उसके बाद मैं लॉरेंस स्कूल सनार में पढ़ाई जी। फिर उसके बाद मैं पुणे में मैंने लॉ किया और ILS लॉ कॉलेज पुणे में किया। उसके बाद मैं पॉलिटिक्स में आ गया। बचपन में हम सब सोचते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। क्या आप हमेशा से एक नेता बनना चाहते थे? और आपके पिताजी भी पॉलिटिक्स में थे, तो उनके मार्गदर्शन से क्या ये संभव हो पाया? मुझसे बड़े मेरी सिस्टर्स हैं, मेरे बड़े भाई हैं और पापा के साथ मैं हमेशा देखता रहता था किस तरह से पापा लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं और मेरा शौक़ नेचुरली वहीं पे होता था। हम चाय चूहे लेके आते थे देने के लिए, तो मैं वहीं पे कहीं घूमता रहता था और सुनता रहता था। और जिस तरह से मैंने अपनी आंखों से कई बार देखा कि लोगों का जो जीवन एक सोशल वर्कर के द्वारा बदला जाता है, तो मैंने अपनी आंखों से अपने पिताजी को कई लोगों के जीवन को चेंज करते हुए देखा और उस टाइम ये समझ नहीं आ रही थी, बट अल्टीमेटली एक जहन में था कि मुझे इस तरह से काम करना है। जी। तो मैं अपने गांव में जो बच्चे होते थे, जो हमारे पिताजी जब आते थे तो उनके पास मालाएं होती थी, तो मैं मालाएं पहनता था और वो भागता था और वो पीछे मेरे भागते थे। जी। तो इस तरह का माहौल घर में था और नेचुरली एक जिस तरह से हमारी एजुकेशन भी हुई वहाँ मुझे मौका मिला। हालांकि मैं ज़रा ज़्यादा शरारती टाइप था, बट एक अत्री जी हैं जिनको मैं बहुत मानता हूँ गढ़कल से, उन्होंने RSIS करके एक हमारे प्रोग्राम होता है स्कूल में, जी। तो उसमें मुझे जाने का मौका मिला और उसमें हम हिमगिरी कल्याण आश्रम जो सोलन में है उसे बनाने के लिए हम आए। जी। उसमें एक लाइब्रेरी का जो कंस्ट्रक्शन था उसके लिए आए। तो शुरू में तो एक बचपने की जो आदत होती है बच्चों में, हम अपने काम से भाग जाते थे। जी। एंड हमारे साथ ही कुछ कोलीग्स थे जो उसमें काम कर रहे थे और अत्री जी ने देख लिया कि लड़के जो हम सनार के थे वो थोड़े ज़रा मिसिंग मार रहे थे। अत्री जी के द्वारा हमें थोड़ा सा उन्होंने हमें मतलब डांटा भी और समझाया जो उन्होंने वो जीवन भर के लिए मेरे लिए ऐसा लेसन पढ़ा कि इसमें मज़ा आने लगा। और वो लाइब्रेरी को उन्होंने कहा कि अगर बेटा आप काम नहीं करोगे तो ये लाइब्रेरी नहीं बनेगी। जी। उस दिन मैंने दृढ़ निश्चय लिया कि हम इस लाइब्रेरी को बना के ही जाएंगे
चाहे ये प्रोग्राम ख़त्म भी हो जाएगा, मैं यहाँ पे काम करूँगा। तो एज अ लेबर मैंने वहाँ काम किया। ओके। और मेरी वहाँ सबसे बड़ी वेल्थ ये होती है क्योंकि ठंडी जगह है दिल्ली। तो हम जब वहाँ पे लाइब्रेरी बना रहे थे तो बच्चे जो छोटे छोटे ऑर्फन एज के जो बच्चे हैं वहाँ पे, मुझे गर्म पानी शाम को नहाने के लिए रखते थे। तो दैट वाज माय वेल्थ। और वो लाइब्रेरी बहुत सुंदर लाइब्रेरी बनी। और इसके लिए अत्रि जी ने जो मुझे इंस्पायर किया था, मैं हमेशा हमेशा याद रखता हूँ उनकी। आपके पिताजी श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी जी शिमला लोकसभा के सुल्तान रहे, फिर ही वॉज मेंबर ऑफ HP लेजिस्लेटिव असेंबली। तो उनसे क्या सीख आपको मिली जो आज आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? फिर आपके बचपन का कोई सबसे मजेदार किस्सा सभी को सुनाइए। पहली बार जब मैं पॉलिटिक्स में, मुझे ऑर्गेनाइजेशन ने सेक्रेटरी बनाया था जी। तो ऑफिशियली मुझे पार्टी की तरफ से इनवाइट आया था और सिंघी राम जी उस प्रोग्राम में आ रहे थे जी। मैंने पापा से पूछ लिया कि मैं क्या स्पीच दूँ, क्या बोलना है। तो काफ़ी देर तक उन्होंने जवाब नहीं दिया और उन्होंने बोला हमें किसी ने चम्मच से नहीं खिलाया है और तू ऐसे कर मेरी गाड़ी से उतर। मुझे अपनी गाड़ी से उन्होंने उतार दिया और बोला ये मेरी गाड़ी से उतार दिया। तो उसके बाद मैं सोच रहा था कि टेस्ट कर रहे हैं। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो घर जाओ जी क्योंकि पूरी बेइज्जती हुई है, और या फिर जो ईगो है उसको देखते हुए घर भाग जाओ, या फिर पॉलिटिक्स में जब आए हो आप तो सब कुछ भूल कर अपने मंच की तरफ निकलो। उस वक्त गाड़ी में कौन कौन था? एक हमारा सिक्योरिटी गार्ड था पापा का, और पापा के, मैं था, और एक भाई को तो फिर और एक हमारे पास काम भी करते हैं उनके, वो भी थे। तो बेइज्जती हुई, बट मैंने अपना निर्णय लिया कि मैं घर नहीं जाऊंगा और मैं जहाँ पे आयोजन हो रहा था उसकी तरफ से पहले चल पड़ा जी। तो हालांकि मुझे लास्ट में लिफ्ट भी मिल गई थी एंड वहाँ मैं पहुँचा। मेरी स्पीच पहली बार हुई और अगले दिन पापा का देहांत हो गया। तो मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट लेसन उन्होंने उसी दिन दिया था। ये जो कहते रहते हैं यहाँ पे लोग परिवारवाद ये वगैरह इस तरह की बातें करते हैं, उनके मन में पहले ही ये था कि आपको खुद चुनना पड़ेगा कि आप इस फील्ड में आना चाहते हो तो इसमें मेहनत बहुत होती है और अपनी जो ईगो वगैरह है इसे साइड में रखिए कि जब आप फील्ड में हो तो लोगों के दर्द को समझना और उनके लिए काम करना, उनके लिए साथ जुड़ना, उनकी दर्द को समझना, ये हमारे लिए उन्होंने इससे लेसन किया। और जहाँ मजाक वाली बात है तो उसमें तो मैं जब भी पापा कहीं जा रहे होते थे तो मैं छोटा उनके ऊपर चिपक जाता था और उनसे मतलब उनके साथ हमारा इस तरह का था कि जो छोटा होता है उसके साथ ज़्यादा लाड होता है, ऐसा लगता है मुझे। तो जब मुझे थोड़ा बहुत पैसा चाहिए होता था फिर मैं उनको परफ्यूम लेके जाना और उनके ऊपर छिड़कना और फिर उन्होंने मतलब देखो कुछ मांग रहा है जी, तो बटरिंग जैसे बचपन में बच्चे करते हैं पिताजी से कुछ मांगने के लिए। हाँ, इस तरह से था। और उन्होंने एक चीज़ हमेशा हमें रियलाइज़ करवाई कि जो भी चीज़ें हैं वो ग्रांटेड नहीं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हमें खेतों में गुडाई होती थी हमारी, तो उसमें गुडाई में हम काम करते थे तो उसको अप्रिशिएट करने के लिए तो हमें कुछ ना कुछ देते थे। तो खेती बाड़ी करवाना, पशुओं को देखना, इस तरह की चीज़ें भी हमें उत्पन्न रखी। और हमारे घर में हमारी भाषा जो है, हमारी हिमाचली भाषा पहाड़ी, उसी में हम बात करते हैं। तो ये हमारे पिताजी को दिए हुए हमारे पर जो एक तरह से उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ था परिवार के साथ, वो एक ग्राउंडेड लाइफस्टाइल थी। कांग्रेस पार्टी की ऐसी कौन सी विचारधारा है जिसने आपको इतना प्रभावित किया कि आज तक आप कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हैं? कांग्रेस एक विचारधारा और एक जीवन शैली है। जीवन शैली इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि जब तक हमारे पिताजी थे तब तक हम कुछ और समझते थे, सोशली किस तरह से वो
बट जैसे जैसे पॉलिटिक्स में भी हम आए और इसे समझने की गहराई मिली, जी तो सही मायने में जो कांग्रेस पार्टी है इसमें डेमोक्रेसी को बहुत ही तवज्जो दी जाती है। अपॉर्चुनिटी, हर तरीके की अपॉर्चुनिटी, हर तरीके का जो आदान प्रदान विचारों का है, उसके लिए बहुत स्पेस कांग्रेस पार्टी में, और मेरे लिए वो सबसे बड़ी बात है। और जो सेक्युलर माइंडसेट है जी मैं उसको बहुत मानता हूँ, और मैं उसी के ऊपर बेस होकर अपना जीवन को भी जीता हूँ। जी। एक आइडियल नेता कैसा होना चाहिए? आइडियल नेता लोग बनाते हैं, जी और कुछ मैंने इसमें ये भी पाया है कि जो लोग इसे बहुत लैविश तरह की सोच रखते हैं या बड़ी चीज़ें सोचते हैं, मैं समझता हूँ एक आइडियल नेता ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है और वो दूसरे की जो समस्याएं हैं उसको समझता है, उसका समाधान करता है और सुनता है, सबकी बातें सुनता है, और आखिर में निर्णय जो लोगों के लिए, लोगों के हित में होता है, उस पर वो काम करता है। जी। आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आप कौशल्या नदी के ऊपर बांध बनवाना चाहते हैं, जिससे कि जो फार्मर्स हैं उन्हें बहुत हेल्प मिलेगी, एक वो टूरिस्ट स्पॉट बनेगा और लोगों को आने वाले 50 से 100 सालों तक पानी की कोई कमी नहीं होगी। तो वो कार्य कहाँ तक पहुँचा, आपने उसमें क्या योगदान दिया? थैंक यू सो मच, आपने इतनी मेरी बात को गहराई से रखा है जी। और मैं उस पर स्टैंड करता हूँ। हालांकि मैंने उसमें हम ज़मीन पे एक्सीएन वाटर कंजर्वेशन वाले जो हमारे साथी थे हमारी सरकार में, उस टाइम मैं उनके साथ वहाँ पे गया और हमने नदी में जाके मीटिंग की। जी। और अल्टीमेटली क्योंकि मैं खुद सीट पे नहीं था, इसलिए उसमें ज़्यादा कुछ डेवलप नहीं हो सका, और उसमें एक वाटर इरिगेशन स्कीम जो है लिफ्ट स्कीम बनी, हालांकि उसका उद्घाटन बाद में दूसरी पार्टी ने किया, पर वो उसका पर्पस नहीं था। उसका पर्पस कुछ और है, और निश्चित जब लोग मुझे मौका देंगे उसको इम्प्लीमेंट करने का हमें मौका मिलेगा, तो वो जो आइडिया है वो स्टैंड रहता है। उसमें पानी तो पानी, उसके साथ जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है और जो यंगस्टर्स हैं उन्हें किस तरह से हम एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हासिल कर सकते हैं, उसमें बहुत चीज़ें बेस्ड हैं। डेफिनेटली जब हमारी सरकार होगी मैं उस पर पूरा काम करके और उसके रिजल्ट्स आपको दूंगा। आपने इतना अच्छा नोट करके रखी है बात को, मैं इसलिए आपका बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। आपका भी धन्यवाद सर, क्योंकि कोविड के टाइम पे बहुत लोग जो हैं वो बेरोज़गार हुए, तो ये काफ़ी अच्छा स्रोत उनके लिए रहेगा। तो आपको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम चाहते हैं कि ये आने वाले समय में ज़रूर कार्य संपन्न हो। आपने कई बार चुनाव लड़े, चुनावों की चुनौतियों से आप पूरी तरह से वाकिफ़ हैं। तो हाल ही में अभी कांग्रेस के दिग्गज नेता श्री वीरभद्र सिंह जी का निधन हो गया, तो आपको क्या लगता है कि अब कौन कांग्रेस का आगामी चुनावों के लिए चेहरा रहने वाला है, और कैसी है तैयारियां आगामी चुनावों? ये क्वेश्चन जो है, ये वैक्यूम जो राज साहब की बात का है, ये डेफिनेटली बहुत मुश्किल वाला मैटर है जी। और हाईकमान की इसके ऊपर नज़र ज़रूर है। जी। और मुझे लगता है जो उभर के आएंगे वो खुद ब खुद आएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा, मेरे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जी। इसके लिए आंसर करना आई थिंक मेरे लिए बड़ा दिक्कत वाला होगा इसलिए मैं इसको अवॉइड करूँगा। जी। आपके जीवन का कोई ऐसा वाक्य, दैट वन स्टेप, जहां आपको लगा कि वो एक राइट चॉइस नहीं थी? ऐसा मुझे कभी महसूस हुआ नहीं है। आई थिंक इस तरह का कोई मुझे लगा नहीं है जीवन में। आई एम वेरी कंटेंट एंड आई नो कि मैंने जो किया है जी। और जो मैंने पाया है जीवन में वो करेक्ट है, और मतलब टेक इट इन द स्ट्राइड। मैं बहुत ऑप्टिमिस्ट हूँ इसमें, और कोई रिग्रेट्स नहीं। जी, तो बहुत ही अच्छा आंसर यहाँ पे इन्होंने दिया। और किस प्रकार के शौक रखते हैं आप, क्या हॉबीज़ हैं आप? फार्मिंग मुझे अच्छी लगती है जी। एनिमल्स मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, चाहे वो कोई भी एनिमल हो। और इनफैक्ट जो बेसहारा एनिमल्स हैं उनके ऊपर मेरा ज़्यादा ध्यान रहता है।
इस तरह से कि उनके लिए कुछ ना कुछ हम कर पाएँ। जी। जो बेजुबान हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, और इस तरह की मैं कोशिश रखता हूँ अपने जीवन में। और एनिमल्स को मैं बहुत लाइक करता एनिमल लवर हैं आप। घर पे कोई पेट है आपके? हूँ। हमारे गायें हैं जी। और पपी थी, अनफॉर्चुनेटली हमारे लेपर्ड आए और उन्होंने उठा के ले गए, बट ऐसे ही हमारी गौशाला है। जी। क्या कमियां आपको लगता है कि कसौली विधानसभा क्षेत्र में है जो आने वाले समय में सरकार को पूरी करनी चाहिए? कसौली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम अनफॉर्चुनेटली जितना टूरिज्म हमारे पास है जी। उसको हम वहाँ पे कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। आप ट्रैफिक जैम ले लीजिए, चाहे वो लड़कल का ट्रैफिक जैम है, चाहे वो हमारे वहाँ पे जो पार्किंग की प्रॉब्लम है, इसकी जो प्राइसिंग है पार्किंग के, ऑब्नॉक्शियस है, जी। बहुत बुरा हाल है। और जब एक टूरिस्ट आता है तो उसको वहाँ पे एक ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पे एक वॉक करने के बाद कुछ भी नहीं है। जी। इस तरह की कोई क्रिएटिविटी नहीं है यहाँ पे कि आदमी 2-3 दिन और निकाल पाए। जी। इट्स अ वीकेंड टूरिस्ट, और उससे ज़्यादा टूरिज़्म यहाँ पे बढ़ने के लिए हमें मोर क्रिएटिव होना पड़ेगा, और कुछ ना कुछ बेहतर चीज़ें हमें वहाँ पे उपलब्ध करवानी पड़ेगी, चाहे वो एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो मतलब एक समय किस तरह से एक आदमी पूरा का पूरा हफ्ते से हफ्ते तक निकाले। जी। जो युवा है, हमारा जो यूथ है, उनमें से मैक्सिमम वांट टू गो अब्रॉड, सेटल इन अनदर सिटी। तो क्या कभी आपको हिमाचल से बाहर जाने का मौका नहीं मिला या मन नहीं किया? मैं गया हूँ, बाहर गया हूँ, पर अपना घर और अपना जो रूम होता है ना, वो सबसे ज़्यादा सुंदर और सबसे बढ़िया होता है। जी। चाहे आप जहाँ मर्जी चले जाएं, जो मर्जी जगहों पे रह लें, शांति हिमाचल में आके ही मिलती है। डेफिनेटली अपने घर में, और यहाँ पे अपनापन जो है वो कहाँ मिलेगा। जी। अगर जीवन का चक्र वापस से घुमाया जाए और आप समय में वापस जाएं, तो ऐसा क्या है जो आप बदलना चाहेंगे? चाहे वो बदलाव आपके निजी जीवन में हो या सोसाइटी में हो, ऐसा क्या है जो आप बदलना चाहेंगे? रियलिस्टिक थी नहीं है, बट अगर पापा वापस होते तो क्या पता मुझे थोड़ी और बेटर अंडरस्टैंडिंग होती जिस फील्ड में मैं हूँ, अगर वो रिवर्स हो सकता। ये बहुत अलादीन का जिन निकल के आप उससे पूछ रहे हैं कि क्या चाहिए, तो बहुत चीज़ें मिलने का ऐसा नहीं होता है, बट एनीवे आई थिंक दैट वुड बी द प्रायोरिटी। उनसे मुझे कुछ और सीखने को मिल जाए, उनके साथ और टाइम मिल जाता। Who are the people who inspired you to do great in life? Of course, my father, number one, my brother, elder brother, Okay. and there are many people who have their own level of achievements, and I look up to them in various ways. चाहे राजा वीरभद्र सिंह जी हैं, चाहे सुखविंदर सुक्खू हैं, चाहे वो हमारे अनेकों तरह के लोग हैं, वाजपेयी जी। I will not restrict myself to one person. Lalu is जी। there are people, immense number of people who I like to take the best things out of, and कुछ ना कुछ अपने जीवन में उसको इम्बाइब करना, उसको अपने साथ ले जाना, इस तरह की सोच रखता हूँ मैं। वो एक साधारण से साधारण आदमी अपनी बात बहुत बड़ी बात रख सकता है, तो मुझे लगता नहीं है सिचुएशन पे मैं देखते हुए अगर वो कुछ अच्छा है तो उसको एकदम अपनाना चाहता हूँ। जी। यहाँ से आगे के सफर के बारे में बताइए, क्या आपका कोई विजन है? डेफिनेटली मुझे सबसे पहले हमारी जो नेचुरली अभी मैं कॉन्स्टिट्यूंसी पे कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, बट हाउ आई लुक एट इट इज कि हमें आने वाले समय में जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको किस तरह से हमें प्रिजर्व करना है, जी। ताकि अगली जनरेशन्स नेक्स्ट 100 ईयर्स तक हम उसको किस तरह से बचा सकेंगे। जी। यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है उसे किस तरह से प्रिजर्व करना है, यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो तादाद बढ़ गई है उसको कैसे हम उसको डिफ्यूज़ करें, और किस तरह से हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए नए से नए क़याम, नए से नए तरीके ढूंढें, ताकि जो हमारी यंग जनरेशन है वो सेल्फ सफिशेंट रहें, और इस तरह से हमारे यहाँ पे जो बच्चे हैं और जो यहाँ पे लोग हैं
उनका जो रख रखाव है, उनका जीवन शैली है, उसके अनुसार हमें आगे भी बढ़ते जाना है। और जी। कई चीज़ें हैं जो सत्ता आने पे आसानी से हो सकती हैं। विजन रखना एक बात है, और मतलब वो ख्याली पुलाव ना हो। जी। झूठ बोल के मैं आपके सामने से चला जाऊं, क्योंकि आपने इतनी पुरानी चीज़ मेरे सामने रखी। वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, जी। एंड वील वर्क ऑन इट। जी। जनता और युवा के लिए कोई मैसेज आपका? अभी जो कोरोना हुआ है, जी। उसके बाद बहुत रेट ऑफ सुसाइड भी है, जी बिल्कुल। और बड़ी अनफॉर्चुनेट है इस तरह की सिचुएशन। फाइनेंशियल क्राइसिस पूरे देश में आए हुए हैं, जी। और यंगस्टर्स जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, जी। बेरोज़गार हैं। और मैं ये फील करता हूँ कि जो जनरेशन आने वाली है, उनकी जो एजुकेशन जो है वो ऑनलाइन हो रही है, जी। तो उनका गैप जो है और उनकी जो क्रेडिबिलिटी है जी। वो क्वेश्चनेबल होगी आने वाले समय। जी। और डेफिनेटली उनके ऊपर बहुत बड़ा अटैक होने वाला है, क्योंकि उनको कंसिडर नहीं करेंगे राइट। अगर आप एम्प्लॉयर हैं, और उनकी एजुकेशन की वैल्यू में बहुत कमी होगी। जी। उनकी जो क्वालिटी ऑफ लेवल है उस पर भी उनको कम आंका जाएगा। जी। इसलिए आने वाला समय जो है उसको देखते हुए हमें अपने जो वर्किंग रिसोर्सेज हैं, चाहे वो हमारे पास छोटी छोटी खेतें हैं, जी। चाहे हमारे पास अलग अलग तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं घर पे, उसमें आप इन्वॉल्व होइए, सेल्फ सफिशेंट बनने की कोशिश करें। जी। और क्रिएटिविटी आज मोबाइल के ऊपर आप दुनिया को कैप्चर कर सकते बिल्कुल। हैं। बी मोर ओरिजिनल, एंड आई एम श्योर फ्यूचर के लिए अच्छा बनेगा। And now a short rapid fire with you, sir. So shall we start? Of course. What color is your toothbrush? Red. Are you a morning or night person? I am a morning person. Okay. Describe yourself in 3 words. Kind, loyal, hardworking. First thing you do when you get up in the morning. I go and touch my legs. Relax. What is the first thing you notice about someone when you meet them? Immediately I just get them. Okay. If you were a superhero, what would your powers be? Probably, I don't know. Okay. Any nickname you have? My name is Sandeep. Okay. What makes you angry? It used to be not having food in life. Okay. 2 things you would change about yourself. I like to be a runner the way I used to be in school. Okay. What motivates you? My friends. If you get a chance to be the Chief Minister of Himachal, what is the first thing you would do? I make sure the roads are very good. Okay. Now one word for each. युवा जोश या अनुभवी राजनीति? Ministry in center or CM in Himachal? That is not a question right now. Snoring? Sometimes. Politics? A social work. Your 20s? Wild. Money? Money does not really matter to me. Quality of life or quantity of life? Leader or follower? Success? Success is to keep everybody in the line. Smoking? No. ओके तो आज हमारे साथ थे कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर विनोद सुल्तानपुरी। सर, इट वाज ग्रेट हैविंग यू ऑन दिस शो Thank you. Thank you. एंड बहुत ही अच्छे आंसर जो है इन्होंने दिए। इनका वो सपना जो कौशल्या नदी पे बांध बनाना है, बहुत ही अच्छी सोच हमें लगी और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर सर। Thank you so much. सो आप देख रहे थे TSR का खास शो सफरनामा, आपकी कहानी आपकी जुबानी विद मी विशाखा ठाकुर। बने रहिए TSR डिजिटल टीवी के साथ, हम ऐसी ही और शख्सियत से आपको रूबरू जरूर करवाते रहेंगे। धन्यवाद।